आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 तक आ चुके हैं और चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section or each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant one tree, or section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will planted by the स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कह रहा है कि जिस क्लास का सेक्शन है उतने स्टूडेंट रहेंगे उस सेक्शन में, और एक जैसे क्लास फर्स्ट का सेक्शन है तो उसमें एक स्टूडेंट रहेगा और एक ही पेड़ वो प्लांट करेगा। अब मान लीजिए क्लास फर्स्ट है, तो ये क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में भी लास्ट में लिखा है कि 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में अब एक ये पेड़ लगाएगा और ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। यानी क्लास फर्स्ट ने कितने पेड़ लगा दिए? 3 पेड़ लगा दिए। अब क्लास सेकंड ने, तो क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शंस होंगे और सेकंड है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा और 2 ये लगाएगा, तो ये कितने लगा देगा? 6 लगा देगा। इसी तरह से क्लास थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शन? 3। तो ये कितने लगाएगा? 3। तो ये कितने बन जाएंगे? इसके लगेंगे कितने? 9 ट्रीज। तो 9 ट्रीज लगे। अब ये कह रहा है कि आपको बताना क्या है, टोटल ट्री कितने लगेंगे कब? जब टोटल क्लासेस यानी फर्स्ट टू लेकर के 12 तक क्लासेस ने प्लांट किया ट्री, तो आपको बताना है कि टोटल पेड़ कितने होंगे। अब टोटल पेड़ निकालने के लिए हमें एसएन निकालना होगा, और एसएन निकालने के लिए वैल्यू हमें क्या क्या चाहिए? तो जैसे इसमें गिवन क्या है? ए की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू कितना है? 3 है, और एन की वैल्यू कितना है? इसमें 12 है। अब हम फार्मूला लगा करके ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 और ब्रैकेट के भीतर 2a और प्लस में और n-1 और इंटू में d ब्रैकेट 4। अब ये क्या आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 12 है। 12/2 ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये यानी 3 प्लस में n है 12 माइनस का 1 और इंटू डी की वैल्यू कितना है? 3 है ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 6 और ब्रैकेट के भीतर 2 3 जा 6 और प्लस में 11 3 जा 33, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा 6 इंटू में ये 39, तो 6 इंटू 39 कितना आ जाएगा? 9 6 जा आएगा 9 6 जा 54, कैरी आ जाएगा 5 और 6 3 जा 18 और 18 और कितना हो जाएगा? 30। तो ये एसएन की वैल्यू कितनी आई? 234 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है, a spiral is made up of successive semicircles with the center alternately at A and B, और starting with center yet A of radii 0.5 centimeter और 1.0 centimeter और 1.5 centimeter 2.0 and so on. Figure number 5.4. What is the total length of such as a spiral made of the 13 consecutive? अब देखिए इधर एक स्पिरल बना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्पिरल बना है और स्पिरल में कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस जैसे ये और बी, ये पॉइंट है, ये और बी पॉइंट, और इसका रेडियस कह रहा है, रेडियस जो है तो 0.5 सेंटीमीटर का ये हो गया रेडियस। अब 0.5 सेंटीमीटर का अब कह रहा है कि भाई ये ऐसे बन रहा है इस तरह से। अब ये हर बार में जो स्पिरल बन रहे हैं हर बार में इंक्रीज हो रहा है। पहले कह रहा है कि था 0.5, अब क्या आ गया? अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद में कह रहा है कि ये यहाँ से लेकर के हो गया क्या? 1.0, और फिर आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ जब आ रहा है तो कह रहा है कि 1 पॉइंट हो गया 5। अब 1.5 के बाद में जब आगे कहना बढ़ रहा है तो ये हो गया कितना? ये हो गया 2.0, यानी इस तरह से बढ़ रहा है। अब अगर जो ये बढ़ रहा, अब ये कह रहा है कि इन लूप्स की टोटल लंबाई बताइए। तो टोटल लंबाई अगर जो आपको बताना है तो हमें इन लूप्स की लंबाई को पता करना होगा। ये है क्या? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में आप अगर जो देखेंगे तो ये क्या है? ये सर्कल की जो है सरकमफेरेंस है और सरकमफेरेंस का हाफ हो रहा है,
तो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कल यानी हाफ है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कट करके कितना आ जाएगा? पाई आर आ जाएगा, पाई आर। ये कट करके आ जाएगा पाई आर। तो ये यानी पर स्पिरल, हाँ, पर स्पिरल की लंबाई क्या होगी? तो पर स्पिरल की लंबाई होगी पाई आर के बराबर। और टोटल कितने स्पिरल हैं? तो टोटल स्पिरल की वैल्यूज दिए गए हैं 13। तो 13 स्पिरल में टोटल लंबाई कितनी होगी? यानी n इज इक्वल टू इसमें 13 है। अब इस स्पिरल के निकाल लेते हैं जो है क्वांटिटी। अब इसमें कह रहा है पाई की वैल्यू आपको कैसे कह रहा है पाई की वैल्यू रखना है 22/7, यानी 22/7 पहला, और पहला रेडियस कितना है? 0.5, तो इनको भी 0.5। फिर अगला क्या हो जाएगा? रेडियस है 1, तो फिर अगला हो जाएगा 22/7 और इनटू में 1। फिर इससे अगला क्या होगा? इससे अगला क्या होगा? 22/7 और इनटू में 1.5। फिर इससे अगला क्या हो जाएगा? 22/7 और इनटू में 2. तो इसके स्पिरल बन रहे हैं। अब हम निकाल देंगे पर का क्या बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ आ जाएगा, तो 11/7 हो जाएगा, 11/7। इससे अगला इसका हाफ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 0.5 से, तो 11/7। अगला क्या आ जाएगा? 1 है तो 22/7 आ जाएगा। इससे अगला क्या है? तो इससे अगला 20 और ये 11, तो 33/7 आ जाएगा। इससे अगला क्या आ जाएगा? तो इससे अगला आ जाएगा 44/7। तो इस तरह से ये कुछ बन रहा है टोटल क्लियर। तो आपको पता करना है। अब देखिए इसमें ये की वैल्यू 13 है। अब ये की वैल्यू क्या है? ये की वैल्यू है 11/7 और डी की वैल्यू क्या है? तो डी है इसमें क्या? तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 11, यानी 22/7 में 11/7 करेंगे तो 11/7 आ जाएगा। और एन की वैल्यू में 13 पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो हमें टोटल निकाल लेना है, यानी एस एन निकाल लेना है। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब एन की वैल्यू कितना है? 13/2 और ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू में ये यानी 11/7 और प्लस में एन की वैल्यू कितना है? 13 माइनस का 1 और डी की वैल्यू है 11/7 ब्रैकेट छोड़। अब ये कितना हो जाएगा? 13/2 और ब्रैकेट के भीतर 22 और /7 और प्लस में 12 और इनटू में हम 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 तो हम 120, 12 132, यानी 132/7, 132/7 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13/2 और मल्टीप्लाई में स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 2 कितना? 4 हो गया, 3 प्लस में 2 कितना? 5 हो गया, 1 और ये 7 है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, 1 बचा, 7 2 जा 14, तो 2 टाइम में चला गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 2 जा 22 होता है। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 कम 13 का 3 कैरी 1 आ जाएगा, 13 कम 13 और ये 14, यानी 143 आ गया। ये आ गया कितना? 143। तो ये जो टोटल जो इसमें वर्टिकल स्पिरल है, इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 143, यानी एस एन की वैल्यू 143। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर में कह रहा है 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 logs 200 logs को इस तरह से रखा गया। किस तरह से? 2 logs इन द बॉटम रो और 19 नेक्स्ट रो। कह रहा है कि 20 बॉटम में है, फिर 19 है, फिर 18 है। और ये फिगर है, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि पहले वाली रो में कितना है? 20 है, फिर कितना है? 19 है, फिर कितना है? 19 है, फिर कितना है? 18 है। इसी तरह से आगे चल करके लिखा हुआ है। और टोटल यानी एसएन टोटल दिया हुआ है कितना? 200। तो 200 अगर जो टोटल है तो एसएन की वैल्यू कितना है? इसमें गिवन है 200 है, एसएन की वैल्यू है। अब देखिए डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितना है? तो 19 माइनस का जो है लिख देंगे 20, तो आएगा कितना? माइनस का आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा। यानी डिफरेंस डी की वैल्यू कितना है? माइनस का 1 है। और अब ये की वैल्यू कितना है? ये इज इक्वल टू 20 है। और यन की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि यन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यन इज इक्वल टू क्या है? हमें नहीं पता है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या?
यानी एस एन यानी 200 है, तो 200 इज इक्वल टू एन बाई 2, और बड़े ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे 2 इंटू में ये की जगह पर क्या रहेगा 20, और प्लस में एन माइनस का 1 और इंटू में डी की वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये डिवाइड में है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू में 2 और इज इक्वल टू एन, और ब्रैकेट के भीतर लिख दिया जाएगा 40, और प्लस में ये लिखा प्लस नहीं, क्योंकि 1 माइनस के 1 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का एन, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, अब ये 40 प्लस में 1 तो 41 हो जाएगा, और एन को मल्टीप्लाई करेंगे 41 को तो क्या लिखा जाएगा 41 एन, और फिर एन को एन से करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा। और अब क्या करिए इन सबको इधर लेकर के आइए, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और ये चीज़ माइनस की थी तो प्लस में आ गई, ये प्लस है तो माइनस का, तो माइनस का 41 एन, और ये है 400 प्लस का है, तो प्लस का 400 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 400, लेकिन ऐड करने पर आ जाए कितना 41। तो हम कर लेते हैं 400 को हम करते हैं कितना इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 2 डिवाइड बाय तो 200 हो जाएगा, और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1। तो इसके क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 और इंटू में 25 ये है, दोनों को माइनस का रख दीजिए तो माइनस का 41 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे एन स्क्वायर और माइनस का 16 एन और माइनस का 25 एन और प्लस का 400 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। एन को बाहर ले लीजिए तो भीतर क्या बचा एन माइनस का 16, और फिर ये ले लेंगे माइनस का 25, तो भीतर क्या बचा एन माइनस का 16 और ब्रेक इज इक्वल टू इतना। अब देखिए एक तो आ गया एन माइनस का 16 और दूसरा क्या आ गया इनटू में एक तो एन माइनस का 25। तो आपके केस में इज इक्वल टू 0। तो आपके केस में इन दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि एन इज इक्वल टू या तो हो सकता है प्लस का 16 और दूसरे में एन इज इक्वल टू या तो हो सकता है 25। तो ये एन की वैल्यू दोनों हो सकती है। अब देखिए अगर जो हम एन की वैल्यू 25 मान लेते हैं तो एन की वैल्यू अगर जो 25 मानेंगे तो एन यानी एन की वैल्यू अगर जो 25, तो सबसे लास्ट टर्म तुम्हारा क्या आएगा, तो लास्ट टर्म जो तुम्हारा आएगा वो निकल करके आ जाएगा क्या, एन की वैल्यू जब 25 है तो हम ये एन निकालेंगे, ये एन इज इक्वल टू कितना होता है ये और प्लस में ब्रैकेट के भीतर एन और माइनस का 1 और n2 में डी। अब देखिए ये एन हमें नहीं पता है तो ये की वैल्यू हमें पता है, ये की वैल्यू क्या है प्लस का 20 है, और प्लस में ब्रैकेट के भीतर एन की भी वैल्यू हमें पता चल गया, यानी हमने अभी माना है कितना 25। अगर जो हम ये 25 निकालते हैं तो ये 25 निकालते हैं तो देखिए ये आया है कितना 25 माइनस का 1 और डिफरेंस डी की वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, तो इंटू में माइनस का 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 20 और प्लस में ये 24 हो जाएगा। 24 यहाँ है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे माइनस का 1 से, तो ये कितना निकल करके आएगा 20 और ये 24 1 जा 24 ये माइनस का 24 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना होगी माइनस का 4। अब देखिए अगर जो एन की वैल्यू आप 25 रखते हैं तो यहाँ लास्ट टर्म कह रहा है कि माइनस का 4। अब जब लॉग लगाएंगे तो लॉग मतलब उनकी जो लेयर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, माइनस में थोड़ी हो सकती है, इसलिए एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है 16, इसलिए एन इज इक्वल टू कितना आ गया 16। ये रहा आपका 19 नंबर का आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर लिखा है इन अ पोटैटो रेस बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज अ 5 मीटर और फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो और एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर apart in a straight line और देयर आर 10 पोटैटोज और इन द लाइन। करें कि टोटल 10 पोटैटोज रखे गए हैं और ये बुकेट है, ये मान लीजिए आपकी ये बुकेट है और बुकेट से इसकी जो पहले पोटैटो की डिस्टेंस है वो कितना है 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर इसके बीच की दूरी कितना है 3 है अगले पोटैटो का, यानी अगला यहाँ पे रखा है यहाँ रखा है, फिर इससे अगले पर 3 है।
अब देखिए, अगर जो मान लीजिए एक बार कोई जाता है पोटैटो उठाने के लिए, पोटैटो रेस हो रही है, तो यहाँ से जब उठाएगा फिर यहाँ पर आएगा, तो एक बार जाने में एक बार आने में, तो ये टाइम वो ट्रेवल करेगा। अब ये कह रहा है कि टोटल आप बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो अब देखिए एक बार अगर जो वो गया तो, और टोटल कितने हैं 10 पोटैटोज रखे हैं, यानी एन की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, टोटल 10 है। अब करें एक बार जब गया तो 2 बार में आएगा, यानी जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी यहाँ पर जो एक बार पहली बार में जो आएगा तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म क्योंकि 2 टाइम लगाता है ना जाने आने में, तो पहले बार में होगा कितना 2 इंटू में 5, क्योंकि पहले तो 5 ही है। अब दूसरा क्या निकल करके आएगा, दूसरा निकल करके आएगा अब 2 इंटू, यानी 2 बार राउंड तो लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन इसमें क्या 2 बार राउंड लगाएगा तो 5 भी है और 3 + 3 दोनों इंक्लूड है, यानी ये भी इंक्लूड है। तो 2 इंटू में अगला क्या हो जाएगा 5 + में 3, और फिर उससे अगली राउंड जब लगाएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ पर 3 आ गया, फिर और 3 आ गया, यानी 2 बार 3 हो जाएगा। तो अगली बार जो राउंड लगाएगा तो 2 इंटू में 5 और प्लस में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 वही देखो 2 बार, चाहे 2 इंटू 3 लिखो या 6 लिख दो, तो इस तरह से आएगा। यानी पहले वाले में 2 इंटू 5 यानी 10 आ जाएगा, और फिर दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 8 और 2 जा 16, अगले में 16 हो जाएगा, और फिर उससे अगले में कितना हो जाएगा 6 5 11 2 22 यानी 22 हो जाएगा। यानी इस तरह से वो चलता है। अब कह रहा है कि टोटल का सम बताइए। अब आपके पास गिवन क्या है, ये इज इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा 10, डिफरेंस निकालिए, देखो 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6 का आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना है 6 है, यन है d है, ये आपको पता ही है। तो आप यस एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या कहेंगे यस एन इज इक्वल टू यन बाई 2, और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2 है और प्लस में यन और माइनस का 1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यन की वैल्यू आपको क्या पता है, इसमें 10 बाई 2 लिख देंगे, और बड़े वाले ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो इंटू में 10 और प्लस में यन 10 है माइनस का 1 है, और डिफरेंस डी की वैल्यू कितना है 6 है, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और प्लस में 9 6 जा 54, ये हो गया। अब ये कितना आ जाएगा 5 और इंटू में इसको करिए तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। अब ये करिए 4 पंचे 20 का 0 2 आएगा, और 5 सते 35 और 2 37, तो कितना आ जाएगा 370 मीटर। टोटल रेशो कितना लगाएगा 370 मीटर, यानी एस एन की वैल्यू जो निकल करके आई है वो 370 मीटर, जो उसके टोटल रेस के बराबर है। हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको थोड़ी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।